नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लाभांश यानी डिविडेंड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लाभांश का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और लाभांश का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाभांश के अर्थ और परिभाषा को। लाभांश से आशय लाभ के उस भाग से है जो विशेष रूप से अंशधारियों में उनकी पूंजी के बदले वितरित किया जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाभांश लाभ का एक भाग है, यानी एक हिस्सा है जो अंशधारियों में जो भी पैसा पूंजी के रूप में अंशधारियों ने कंपनी में लगाया हुआ है अपना, उसके बदले में दिया जाता है। जब पब्लिक कंपनी में शेयर इशू किए जाते हैं तो लोग शेयर लेने के बदले में पैसे देते हैं कंपनी में और अपनी पूंजी लगाते हैं। तो उसी पूंजी के बदले में पैसे दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, किसको? अंशधारियों को। उसी को कहा जाता है लाभांश। कंपनी को लाभांश का शेष करने के लिए निम्न चरणों को अपनाना पड़ता है। यानी कंपनी को लाभांश इकट्ठा करने के लिए या फिर लाभांश का शेष निकालने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। वे इस प्रकार से हैं। पहला, कंपनी के सकल आय में से सभी व्ययों को घटाया जाता है। यानी जो कंपनी का सकल आय यानी कुल इनकम, टोटल इनकम जो है, उसमें से जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको माइनस किया जाता है। जो आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं उसकी बात की जा रही है। दूसरा, करों का प्रावधान किया जाता है या कर दिए जाते हैं। उसके बाद से जो टोटल इनकम आता है उस पर टैक्स पेमेंट किया जाता है। तीसरा, लाभ के कुछ भाग को संचय कोषों में हस्तांतरित किया जाता है और जो लाभ का कुछ भाग होता है उसको रिजर्व में डाल दिया जाता है। चौथा, इतने क्रियाकलाप के बाद जो धन बचता है उसको लाभांश के रूप में अंशधारियों के मध्य वितरित किया जाता है और जब इतना काम हो जाता है तो उसके बाद से जो पैसा बचता है उसको लाभांश के रूप में अंशधारियों के बीच में बांटा जाता है। जो भी पैसा अंशधारियों ने शेयर के बदले में कंपनी में पूंजी के रूप में लगाया हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि लाभांश का आशय विभाज्य योग्य लाभ के उस भाग से है जो कि अंशधारियों के बीच बांटा जाता है। यानी बांटने योग्य वह लाभ का हिस्सा जो अंशधारियों में बांटा जाता है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुसार, तो उसको कहा जाता है लाभांश। यह लाभांश कर मुक्त हो सकता है और नहीं भी। ये बात कही जा रही है कि यह लाभांश कर मुक्त भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कर मुक्त भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी बात हम लोग इनकम टैक्स में करेंगे और वहां पे इसको अच्छे से समझ लेंगे। यह उस तिथि को घोषित माना जाता है जिस तिथि को कंपनी की वार्षिक सभा में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। लाभांश उस तिथि को घोषित माना जाता है कि लाभांश की घोषणा कर दी गई है जब इसके लिए कंपनी की वार्षिक सभा में प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स के द्वारा। लाभांश का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी के संचालकों के द्वारा लाभांश के निर्धारण के समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, लाभों की जांच यानी चेकिंग ऑफ प्रॉफिट्स। पहले किया जाता है लाभों की जांच, कितनी प्रॉफिट हुई है कंपनी को वो देखी जाती है। किसके द्वारा? कंपनी के संचालकों के द्वारा। लाभांश की दर का निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड, और किस दर से लाभांश दिया जाएगा उसके रेट का निर्धारण किया जाता है। तीसरा, तरल संपत्तियों की जांच यानी वेरिफिकेशन ऑफ लिक्विड एसेट्स। जो लिक्विड एसेट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। चौथा, भावी आवश्यकताओं का अनुमान फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर नीड्स। कंपनी के फ्यूचर के कौन कौन से नीड्स हो सकते हैं उनका भी पूर्वानुमान कर लिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ज्यादा लाभांश दे दें और कंपनी के पास पैसे की कमी हो जाए और आगे जाकर कंपनी फंस जाए। पांचवा, संचय की पर्याप्तता यानी एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व। संचय की पर्याप्तता होनी चाहिए जब कभी भी कंपनी लाभांश बांटती है तो। छठवां, आर्थिक लाभ की स्थिति में एट द टाइम ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। जब कंपनी आर्थिक लाभ की स्थिति में होती है
तभी कंपनी को लाभांश बांटना चाहिए और तभी कंपनी लाभांश बांटती भी है। 7वां, कंपनी के नियमों का पालन, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनीज। जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में। और इसके साथ साथ कंपनी को कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोविजंस को भी फॉलो करना पड़ता है। 8वां, कंपनी के अधिनियमों का पालन, टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविजंस को भी फॉलो करना पड़ता है सभी डायरेक्टर्स को जो कंपनी में लाभांश बांटते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने जाना कि लाभांश का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है इस वीडियो से जुड़े हुए या फिर ऑडिटिंग या कंपनी लॉ से जुड़े हुए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आप अपने मित्रों से भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।